अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KOS.PK में खुशामदीद कहता हूँ। KOS एक्सेल सीरीज में आपको क्वांटिटी स्टोरिंग से रिलेटेड एक्सेल की टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जी कंपैरिजन मल्टीप्लाई बाय इफ फंक्शन। तो आते हैं अपने वर्किंग शीट के ऊपर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक बारबेडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली बारबेडिंग शेड्यूल के फॉर्मेट के अंदर मैं मेन सिर्फ आपको ये फार्मूला बताना चाहता हूँ। आपने सारा फोकस इसके ऊपर करना है। बारबेडिंग शेड्यूल का बेहतरीन फॉर्मेट से पहले फॉर्मेट सीरीज के अंदर अपलोड हो चुका है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉप के ऊपर मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया, एक दफा इसको अच्छी तरह से समझ में। इक्वल डालेंगे, उसके बाद इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट सेल इक्वल टू सेल, यानी दिस सेल इक्वल टू दिस सेल। ये किसको ऑप्शन है कि कोई भी, जैसे मैं कहते हैं ये सेल अगर इस सेल के इक्वल हो, कॉमा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको बता रहे हैं कि तुमने करना क्या है। अगर ये सेल इस सेल के बराबर होगा तो फिर तुमने इस सेल को मल्टीप्लाई बाई इस सेल के साथ करना है, इन दिस सेल मल्टीप्लाई विद दिस सेल। इसको कोई ऑप्शन देंगे। ठीक है, जब नीचे फार्मूला होगा आपको अच्छी तरह से पता चल। उसके बाद कॉमा डालेंगे, उसको अगली ऑप्शन देंगे। अगर ये केस नहीं होता, ये सेल इस सेल के बराबर नहीं होता, फिर तुमने मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर उसकी जगह क्या करना है, डबल कोट का सिंबल डालेंगे। यहाँ पर कोई माइनस का निशान डाल सकते हैं, नील लिख सकते हैं, जीरो का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे होगी वही फिर उस सेल के अंदर शो करेगा, और फिर डबल कोड लगाकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेन फार्मूला। अब आते हैं नीचे, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने से पहले मैनुअल को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, जैसे मैनुअल क्या था, ये 3 नंबर का था। तो इसमें होता क्या है कि हम टोटल लेंथ 3 नंबर की टोटल लेंथ यहाँ पे ऐड करते हैं। तो क्या करते होते हैं कि इक्वल डाल के जैसे नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई पे कट लेंथ करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। तो जो हमारा 3 नंबर का सरिया होता है उसकी टोटल लेंथ हमारे पास 20 आ रही है। फिर जी जब हम नीचे आएंगे तो हम कहेगा अब आगे 4 नंबर का आ रहा है, लिहाजा 4 नंबर फिर मैनुअल करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इस तरह आप खुद सोचें कि जब इस तरह का जो 10-10 मंजिल की बात हो, जब परवरिश शेड्यूल बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर अगर हम मैनुअल करते रहेंगे तो फिर तो मेनू में भी काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा काम देता है, और ठीक है कई घंटों का काम जो है ना वो हमारा 10-15-20 मिनट में ये सारा काम समेट देता है। तो इस फार्मूले को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं इसको सबको करता हूँ जी डिलीट। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो इक्वल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा जी ऊपर फार्मूले को देखिए, एफ डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे कि ये सेल है ऊपर जिसमें हमारा नंबर अब बार लिखी हुई है। ठीक है, इफ दिस सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया, इक्वल टू दिस सेल, जिस कॉलम के अंदर डाया बार लिखे हुए इन दोनों को करेंगे इक्वल। कि अगर ये सेल इक्वल टू दिस सेल हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको कॉमा डालेंगे और उसके बाद इसको ऑप्शन देंगे कि भाई तुमने नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय कट लेंथ, नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय कट लेंथ ये करना है। और फिर इसको अगली ऑप्शन देंगे, अगर ये केस नहीं होता, ये सेल यानी कि ये वाले सेल और ये वाला सेल अगर इक्वल नहीं होता, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर कॉमा डालकर इसको अगली ऑप्शन देनी है, डबल कोड डालकर यहाँ पर कोई सिंबल डाल दी कि फिर तुमने सिर्फ ये सेल के अंदर शो कर देना है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। जो ये 3 नंबर और 3 ये दोनों सेल आपस में इक्वल हुए और साथ ही फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो इस सेल के अंदर आपने जिस टाइप का भी सिंबल लिखा होगा, जिस स्पेसिंग के साथ लिखा होगा, जिस सीक्वेंस के साथ लिखा, सेम वही चीज़ दूसरी जगह भी अप्लाई करनी। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस जगह पर मैं ऐश और 3 के दरमियान स्पेस कर देता हूँ, अब देखिए ये जो स्पेस हुई, अब ये मैच नहीं कर, लिहाजा फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या नील शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अब अभी कि ऐसा ना हो कि हम जो है वो 3 के बाद ऐश लगाएं। ठीक है, अब ये मैच नहीं करा, अब भी फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो इस सेल के अंदर जैसे शेप होगी, जो सिंबल होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है। अच्छा, उसके बाद अब ये फार्मूला अप्लाई हो चुका। अब हम करते हैं जी फार्मूले को जब ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो हमारा फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा, वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो फार्मूला नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जी मैं इसको यूँ ड्रैग कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ड्रैग इसलिए कर रहे हैं कि ये जितना हमारे पास बाकी नंबर के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब मैंने किया तो पहला सेल वही था। ठीक है, दूसरे पे आए तो देखें हम चाहते हैं कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये तो सिलेक्ट होते जाए, लेकिन ये जो पहला नंबर है ये इसी सेल को होल्ड करके रखे। ये जो जहाँ पर डाया बार्स है, ये वाला जो कॉलम है, इसके जो सेल है ये होल्ड करके रखे, ये आगे मूव ना करे। ठीक है, क्यों,
अब देखिए यूँ फार्मूला हमने यूँ ड्रैग किया तो ये वाला जो सेल सिलेक्शन इस जगह थी ऑटोमेटिकली आगे आ गई। अब ये शेप लेंथ के ऊपर फार्मूला आ गया। आगे जाएंगे तो ये मजीद आगे आता जाएगा यहाँ तक कि ये रेंज से निकल गया। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे बहुत अहम चीज़, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली होल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, डॉलर का सिंबल हमेशा स्टार्ट में लगाएंगे। जैसे हम किसको, जैसे हम चाहते हैं जी ये तो हॉरिजॉन्टल आगे जाए, मूव करे, क्योंकि आगे वो 4 पे भी अप्लाई हो 5 पे भी, लेकिन ये वाला उसको होल्ड करके रखे। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, अब इसको देखें इसका कलर कौन सा है, ये जैसे ये वाला कलर था, इसके शुरू में, ठीक है, हम लगाएंगे डॉलर। जब डॉलर का सिंबल लग गया तो डॉलर के सिंबल की ये खासियत होती है कि इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ये आगे पीछे नहीं जाने देगा। ये जो ब्लू कलर का जो सिलेक्शन हुई है ये मूव करेगी, लेकिन ये वाली मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये इसको होल्ड करके रखेगा। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले क्या था, पहले ये फार्मूला आगे आ चुका था। अब दोबारा इसको जब ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो देखिए वो उसी को होल्ड किया हुआ है, यानी जो ब्लू कलर वाली जो सिलेक्शन थी वो हमारी आगे चल रही है उसी तरह 5, 6, 8 पे अप्लाई हो रही है, लेकिन जो ये पहला सेल तो उसको उसने होल्ड किया, देखिए बाकी उसी तरह होल्ड किया हुआ है। लेकिन साथ साथ क्या था, ये बाकी मूव करना शुरू हुआ। तो हमने हॉरिजॉन्टली जो भी जिस चीज़ को होल्ड करना है, यानी इन तीनों सेल को होल्ड करना है, तीनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो दूसरा हमारे पास था ये वाला C4 कॉलम था, उसके शुरू में डॉलर लगाइए, ठीक है। और इसी तरह उसके बाद D4 ये वाला जो ग्रीन कलर वाला, इसके शुरू में डॉलर लगाएंगे, तो ठीक है। अब ये होगी। अब जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास ये सब नंबर तो चेंज हो रहे, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसने उसी जो हमारे पास नंबर ऑफ बार काट ले तो डाया बार था उसी को होल्ड किया हुआ है। सब के ऊपर यही चीज़ देखें, हमारी जो अब जो 8 पे पहुंचा तो 8 पर आ चुका है, लेकिन जो हमारे पास डाया बार नंबर ऑफ बार काट ले जिनको हमने होल्ड करना था वो होल्ड की हुई है, उसी को सिलेक्शन के जरिए। तो ये चीज़ होगी यूँ। अब हम इसी फार्मूले को नीचे जब कॉपी करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने नीचे कॉपी किया। अब नीचे क्या मसला आ रहा है, जब नीचे करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये अपना डाया बार वर्टिकली नीचे मूव करे, नंबर ऑफ बार जो नीचे रोज के अंदर आते जाए उसी रोज को ले, लेकिन ये जो टॉप वाला है इसको होल्ड करके रखे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमने डॉलर का जो सिंबल होगा वो जो कॉलम और ग्रिड होगी, कॉलम का और रो का जो ग्रिड होगा उसके दरमियान में डॉलर का सिंबल डालेंगे, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ 20 के ऊपर। इससे पहले हमने रोज के लिए हमने डॉलर को शुरू में लगाया था, अब हम इसके लिए लगाते हैं F3, ठीक है, ये वाला, इसके F3 F बीच में डॉलर का सिंबल डालेंगे फिर 3, ठीक है। अब ये जब करेंगे तो इसका मतलब जब वर्टिकली इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो इसने ऊपर वाले को होल्ड करके रखना है, तो ये उसने उसको होल्ड कर लिया, ठीक है। अब दोबारा इसी फार्मूले को जब यूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए सब पर ये वो इसके ऊपर डॉलर सिंबल बीच में आ चुका है, इसके आ चुके हैं। अब जब हम इसको नीचे करेंगे सबको अप्लाई, ठीक है, तो इसका जो पूरा फार्मूला नीचे कॉपी हो चुका है। अब सबको एक दफ़ा देखते हैं, तो ये देखें उसने उसी को होल्ड किया है ऊपर वाले को, और ये हमारे साथ साथ वर्टिकली नीचे मूव हो रहा है, ठीक है। जिस रोज में आएंगे वो उसी रोज को ले रहा है, लेकिन टॉप पे उसने उसको होल्ड किया हुआ। तो इस हमारा ये फार्मूला। अब हम नीचे करेंगे जी ऑल्ट प्लस करेंगे, सबको सम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सेंटर पे कर लेता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर अब टोटल हमारे नीचे टोटल लेंथ डाया वाइज इसको शो कर रहा है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ जी ये 4 नंबर नहीं था, ये 5 नंबर था, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिकली उसने 5 नंबर के सामने जाकर उसको अप्लाई कर दिया। मैं कहता हूँ जी ये नंबर 3 था, 6 नहीं था। अब देखिए तो इस तरह दोस्तों हमारे पास चाहे जितना मर्जी काम आ जाए, जब हम इस फॉर्मूले को सही अप्लाई करना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम कई घंटों का काम जो होगा वो हमारा 10-15-20 मिनट में ये सारा काम सिमट जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और दोस्तों गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।